डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। आई होप यू डूइंग एक्सेलेंट। आज का न्यूज़ एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है चाइना के लिए, बिकॉज ब्राज़ील जो कि चाइना का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, ब्राज़ील एक ब्रिक्स मेंबर भी है। अब ब्राज़ील ने कहा है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लेगा। ब्राज़ील विल एग्जिट आउट ऑफ चाइनाज BRI। तो ये चाइना के BRI प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इनफैक्ट शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज आप सभी को पता है कि BRI इज द पेट प्रोजेक्ट ऑफ चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और आज एक तरीके से ग्लोबल बैकलैश भी देखने को मिल रहा है अगेंस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। और ब्राजील का इस तरीके से आउट ऑफ सडन चाइना की BRI प्रोजेक्ट से बाहर जाना, दैट्स समथिंग चाइना विल माइट नॉट लाइक इट। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, कि ब्राज़ील आखिरकार चाइना की BRI प्रोजेक्ट से क्यों बाहर हो गया। सेकंड, BRI प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आज क्यों एक तरीके का ग्लोबल बैकलैश देखने को मिला है, इंडिया का क्या स्टेटस है BRI प्रोजेक्ट के साथ। और तीसरा, BRI प्रोजेक्ट के ऑल्टरनेटिव्स आज वर्ल्ड के सामने क्या क्या हैं। इन सारे चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करिएगा। और आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है क्या। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को पहले हम वन बेल्ट वन रोड कहते थे। ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट बने थे तब इन्होंने लॉन्च किया था। ये उनका सबसे बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट इतना सिग्निफिकेंट है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी किया गया था। जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं 2013 में, तब से उनको लगता है कि चाइनीज टाइम हैज कम, नाउ इट इज अ टाइम टू बिकम अ ग्लोबल लीडर, ग्लोबल हेजेमन, वर्ल्ड लेड वर्ल्ड जो अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिकन लेड इंस्टीट्यूशन है, अमेरिकन लेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं, उन सभी को रिप्लेस करके चाइनीज सेंट्रिक सब चीज बनाना है। तो चाइना का ये दुनिया के सामने एक सबसे बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट है जो चाइना अपने आप को शोकेस करना चाहता है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक लैंड वाला रूट है जिसको सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कहते हैं, और दूसरा समुद्र वाला रूट है जिसको मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव कहते हैं। इसमें कोलकाता भी दिखलाया गया मैप में, बट इंडिया अब BRI प्रोजेक्ट का सदस्य नहीं है, तो इसलिए मैप पुराना है जब BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो ये चाइना का एक तरीके का सबसे बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट है। लेकिन आज जब 10 साल हो चुके हैं चाइना के BRI प्रोजेक्ट के, तो आज एक तरीके का ग्लोबल बैकलैश देखने को मिला है, खासकर कोविड पैंडेमिक के बाद जब बहुत सारे कंट्रीज आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो अब BRI प्रोजेक्ट की जो वो चार्ज में है, वो अट्रैक्शन है, वो सिग्निफिकेंटली घटी है। तो इसको हम लोग कुछ देर बाद भी बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की 4 नवंबर को हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, चारों ब्रांचेस में हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस विच इज ऑफ 59,999। तो आप जरूर एनरोल करें। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं करोल बाग ब्रांच के, मुखर्जी नगर ब्रांच के, प्रयागराज ब्रांच के और पटना ब्रांच के। अनअकैडमी IAS जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, यानी तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब न्यूज क्या है कि ब्राजील हैज डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ब्राजील जो है वो दूसरा कंट्री बन गया है ब्रिक्स ब्लॉक में आफ्टर इंडिया, नॉट टू ज्वाइन चाइनाज BRI प्रोजेक्ट। और ब्राजील का कहना है कि वो चाइना के साथ बहुत अच्छा दोस्ती चाहता है, वो चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहता है, बट दैट डज नॉट मीन कि ब्राजील विल ज्वाइन चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड प्रोजेक्ट लाइक एज BRI। अब ये बहुत बड़ा सरप्राइज क्यों है, बिकॉज पहली बात तो अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुई थी काजान रशिया में। ऑल्दो ब्राजील के प्रेसिडेंट फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन, बट इन जनरल ब्रिक्स समिट में बहुत सारे कंट्रीज की जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी उसमें BRI प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत भी हुई थी। तो और दूसरा रीज़न है कि शी जिनपिंग जो है वो अगले महीने नवंबर में ब्राज़ील एक स्टेट विजिट के लिए जाने वाले हैं, और उसके पहले इतना बड़ा शॉकर ब्राज़ील के द्वारा ये शी जिनपिंग को ऑब्वियसली अच्छी तो नहीं लगी होगी। और तीसरा, चेंज ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है। आपको पता है कि ब्राज़ील के पुराने प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो थे, और जैर बोल्सोनारो का रिलेशन अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा था। लेकिन ब्राज़ील के इलेक्शन में उनको रिप्लेस किया लूला दा सिल्वा, और लूला दा सिल्वा एक तरीके से सोशलिस्ट लीडर है, एक लेफ्टिस्ट लीडर है। इनका प्रोबेबली चाइना के साथ रिलेशन अच्छा था, लेकिन इनके बावजूद
चाइना ब्राज़ील बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर हो रहा है, दैट मीन्स कि ब्राज़ील के सारे लीडर्स का ये मानना है कि वो बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज लूला दा सिल्वा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ब्राज़ील को बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर ले जाएगा। बोल्सोनारो करते तो दैट वाज समथिंग विच इज नॉट ऑफ अ सरप्राइज, बट सिल्वा ऐसा करेंगे दैट वाज नॉट समथिंग विच एनीवन वाज एक्सपेक्टिंग। बट एनीवेज, व्हाई ब्राज़ील डिड नॉट ज्वाइन? तो ब्राज़ील का बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करने का प्राइमरली दो कारण है। पहला कारण है कि ब्राज़ील के पॉलिटिशियंस और ब्राज़ील का जो एक तरीके के लोकल मीडिया, लोकल लोग हैं, उनका ये मानना है कि बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने से ब्राज़ील को किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंट टैंजिबल बेनिफिट शॉर्ट टर्म में नहीं होने जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ब्राज़ील का बीआरआई प्रोजेक्ट को नहीं ज्वाइन करना, वो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है अमेरिका में इलेक्शन नवंबर में होने जा रहा है और प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू कम बैक टू पावर। और अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं और ब्राज़ील बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है तो हो सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ब्राज़ील का काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। बिकॉज इस समय अमेरिका जो है वो किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को प्रमोट कर रही है, और अगर ब्राज़ील इस समय किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है, वो भी चाइनीज लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ब्राज़ील का अमेरिका के साथ काम करना, वेयर ब्राज़ील इज एट करंट टाइम्स डिपेंडेंट अ लॉट ऑन अमेरिकाज इकोनॉमिक सपोर्ट। अब ब्राज़ील के पहले आप सभी को पता है कि एक और वेस्टर्न कैंप के कंट्री 2023 के दिसंबर में इटली जो है वो बीआरआई प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिए थे। इंडिया ऑलरेडी बीआरआई का मेंबर नहीं है, प्राइमरली बिकॉज कि ये जो पर्टिकुलर बीआरआई प्रोजेक्ट है जिसका एक कंपोनेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इंडिया के रीजन से गुजरता है, विच इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो गुजरता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कैन नॉट अंडरमाइन सॉवरेनिटी, इसलिए बीआरआई प्रोजेक्ट्स ठीक है आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, आप इससे एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के कनेक्टिविटी को इंश्योर करना चाहते हो, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी कंट्री के सॉवरेनिटी को रिस्क पे लो। तो इंडिया हैज नॉट जॉइन बीआरआई प्रोजेक्ट्स। और भी बहुत सारे रीजन है, सच एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी, जिसके थ्रू चाइना जो है वो इंडिया को इंडियन ओशन में ही ट्रैप करना चाह रहा है। अब बात आता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि आज बीआरआई प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज में आज एक बैकलैश देखने को मिला है चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। इसके बहुत सारे रीजन है, सच एज पहला रीजन है डेब्ट ट्रैप। अब देखिए कि बीआरआई प्रोजेक्ट्स जो चाइना बना रहा है तीसरे कंट्री में, वो प्रोजेक्ट्स ग्रांट्स के बेसिस पे नहीं बना रहा है। ग्रांट्स का मतलब कि चाइना ने पैसा दे दिया, अब आप मत लौटाइए उसको, बट ये सारे प्रोजेक्ट्स लो इंटरेस्ट लोन्स पे हो रहे हैं। अब ये लो इंटरेस्ट लोन्स क्या है? एक तरीके का ट्रैप है। होता है ना कि आपको अगर कोई फ्री में पैसा देगा तो आप ले लोगे, या बहुत कम दाम में अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो आप ले लोगे, लेकिन ये पैसे की आपको ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, ये आपने कभी सोचा ही नहीं। अब यही प्रॉब्लम हुआ, जैसे आप देखिए श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट में। अब चाइना बोला कि मैं हम्बनटोटा पोर्ट बना दूंगा, श्रीलंका ने बोला ठीक है। क्यों श्रीलंका ने बोला ठीक है बना दो? क्यों श्रीलंका मान गया? बिकॉज चाइना जो है वो बहुत सस्ते रेट में लोन दे रहा था, 0.5% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है। तो श्रीलंका बोला यार फ्री में पैसा आ रहा है, चलो एक्सेप्ट कर लो। बट श्रीलंका को ये नहीं पता था कि हम्बनटोटा पोर्ट की क्या श्रीलंका को जरूरत है, ये नहीं पता था। और दूसरा प्रॉब्लम समझिए क्या है कि हम्बनटोटा पोर्ट ऐसे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना बीआरआई के अंदर बना रहा है, वो बना कौन रहा है? वो एक तरीके से ऐसा ओपेक प्रोसेस है जिसमें टेंडर उस पर्टिकुलर चीज को बनाने का चाइनीज फर्म को जाता है, और चाइना अपने लेबर को लेके आता है। तो ना ही श्रीलंकन कंपनी को फायदा हुआ, ना ही श्रीलंका में लोकल जॉब क्रिएट हुए, बिकॉज चाइनीज फर्म बना रहा है और चाइनीज लेबर एम्प्लॉयड है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम्बनटोटा पोर्ट को इनिशियली बनाना था 100 रुपए में। अब ये बना कौन रहा है? एक चाइनीज कंपनी। अब चाइनीज कंपनी ने जानबूझकर इसके कॉस्ट को बढ़ा दिया, 100 से बढ़कर ये 200 रुपए हो गया। अब लौटाना किसको है? श्रीलंका को लौटाना है, लेकिन श्रीलंका तभी लौटा सकता है जब वो हम्बनटोटा पोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करे। बट श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट से वो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पाया, तो फिर मजबूरन श्रीलंका को 99 ईयर के लीज पे हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना में दे देना पड़ा। तो इस तरीके से ओपेक बिल्डिंग प्रोसेस, इसी को कहते हैं डेब्ट ट्रैप, ओपेक बिल्डिंग प्रोसेस हो गया। चाइनीज फर्म को बनाना, कॉन्ट्रैक्टर्स का इन्फ्लेटेड कॉस्ट करना, इस तरीके से चाइना जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अपने कंट्रोल में ले रहा है।
इसलिए बीआई प्रोजेक्ट्स के अंदर चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तीसरे कंट्री का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और चाइना जानबूझकर वैसे ही जगह इन्वेस्ट कर रहा है जिसका पर्पस उसके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, पैसा तो वो खुद कमा लिया, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन ही चुका है, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कैसे वो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में अपना प्रेजेंस बना सके। फॉर एग्जांपल द बेस्ट लोकेशन हम्बनटोटा पोर्ट, इट लाइज एट द मिडिल ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, और इससे बेटर लोकेशन चाइना को क्या मिल सकता है? बिकॉज अगर आप देखो कि चाइना आज अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन अमेरिका का दुनिया भर में मिलिट्री बेसिस है, तो आज चाइना धीरे धीरे करके अपने फुटप्रिंट्स को इंटरनेशनली बढ़ा रहा है, इसलिए वो वैसे लोकेशंस पे इन्वेस्ट कर रहा है जो ज्योग्राफिकली स्ट्रैटेजिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, इकोनॉमिकली अनफीजिबल है। इसके अलावा इकोलॉजिकल डैमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डिस्प्यूट ओवर पे आउट्स एंड लेबर अनरेस्ट। पाकिस्तान का एग्जांपल देख लीजिए, जो पाकिस्तान विच इज अ चैंपियन ऑफ चाइनाज बीराई प्रोजेक्ट, पाकिस्तान के खुद के पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया कि ग्वादर पोर्ट जो चाइना ने पाकिस्तान बनाया है उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उसका 91% चाइना को जाता है और मात्र 9% पाकिस्तान को जाता है। आज इसीलिए पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियंस का ये भी कहना है कि चाइना के बीराई प्रोजेक्ट को हमें बाहर हो जाना चाहिए या अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। ये अगर आप मैप देख सकते हैं तो ब्लू में ये बताता है कि चाइना से कितना कर्ज है 2022 में, एक्सटर्नल डेप्ट का कितना डेप्ट चाइना से है, और बाकी बचा हुआ पोर्शन बाकी कंट्री से। फॉर एग्जांपल आप जैसे नाइजीरिया का देखिए, नाइजीरिया का इस समय 83% डेप्ट जो है वो चाइना से है। इंडिया का अगर आप देखिएगा तो चाइना से कोई डेप्ट नहीं है हमारा एक्सटर्नल डेप्ट में, हमारा जापान से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का देखिए 72% एक्सटर्नल डेप्ट चाइना से है। मालदीव्स का देखिए 68%, अंगोला 72%, श्रीलंका का देखिए 57%। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से बहुत बड़े एक्सटर्नल डेप्ट में फंस चुके हैं चाइना के। और इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या था कि पैंडेमिक के पहले इनको लगा कि यार ठीक है चाइना जो है वो मसीहा बन के आया है, डेवलपमेंट करवा रहा है, ले लो। लेकिन जब से पैंडेमिक आया है उनके बाद इन सारी कंट्रीज की खुद की आज इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी है, एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है, आप देखो श्रीलंका कैसे कोलैप्स हो गया, आज मालदीव्स का हालत देखो क्या है, बांग्लादेश का भी हालत आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ही होने वाला है, पाकिस्तान आप सबको हालत पता ही है। तो ये सारे कंट्रीज में आज प्रॉब्लम देखने को मिला है जिसकी वजह से, और इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है यही चाइना के बीआई प्रोजेक्ट के अंदर सस्ते लोन देना, बट अब लोन ये चुका ही नहीं पा रहे हैं। तो आज इसी वजह से आज चाइना के बीआई प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक ग्लोबल बैकलैश देखने को मिला है। इसके ऑल्टरनेटिव की अगर बात करें तो एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और दूसरा है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन, खासकर जो INSTC है, ये कई सालों से की जा रही है, बट इसका इंप्लीमेंटेशन काफी पुअर है। और आईमेक कॉरिडोर आज मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से इसकी भी इंप्लीमेंटेशन में काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल लग गई है। तो बहुत हद तक ये दोनों प्रोजेक्ट्स कितना चैलेंज करते हैं चाइना के बीआई को, ये आने वाले समय बताएगा। बट इन जनरल चाइना के जो बीआई प्रोजेक्ट है, जो शी जिनपिंग का सपना था टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ शेयर डेस्टिनी, उनका सपना था एशियन कनेक्टिविटी को जोड़ के रखना, आज वो सपना आई गेस कि वो बहुत मुश्किल पड़ेगा। बिकॉज जैसे जैसे समय और बढ़ रहा है और ज्यादा चाइना के बीआई प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बैकलैश बढ़ेगा, और भी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज चाइना के बीआई प्रोजेक्ट से अपने आप को एग्जिट करेंगे। सो आपका क्या व्यू है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप टू सी यू सून अगेन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।